और लेंगे। हालेलुया। जैसा कि मैं आप लोगों से कहा था कि दीदी आइएगा, अभी तो प्रार्थना घर बनवा नहीं पाए हैं, लेकिन ऐसे ही प्रार्थना होगा और घर बनाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ एक वचन कह रहा है, घर बनाने वाले दो मनुष्य। घर बनाने वाले कितने मनुष्य थे वहाँ पे? दो मनुष्य। अब दो मनुष्य कौन है, ये वचन के माध्यम से हम समझेंगे। हालेलुया। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्या लाजवाब बात है। हालेलुया। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हालेलुया। गौर करिए इस बात पे। हालेलुया। जब प्रभु के कहना ही आप नहीं मानेंगे तो हे प्रभु कहले से का हो? कुछ होई? कुछ नहीं। हालेलुया। जब बुखार लग गई तो हे प्रभु, भूत पकड़ लेलस तो हे प्रभु, काम कोई बिगड़ा बनाना है तो हे प्रभु, और जब सब कुछ बन गया तब फिर वही बबूरा पत्थर। कैसा जिंदगी है ये? मसीहत जिंदगी नहीं है। मसीहत जिंदगी ये है कि खाली हे प्रभु कहले से काम ना चली, प्रभु जी के वचन मानहु के पड़ी। हालेलुया। तो क्या मानने के लिए तैयार हैं? पक्के से। हालेलुया। जो कोई मेरे पास आता है, हालेलुया, देखिए कितनी लाजवाब बात है। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरी पास आता भी है और मेरी बातों को सुनकर मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हालेलुया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। ये कौन कह रहा है? प्रभु जी कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, वह किसके समान है। यानी कि जो उनके बात को मानता है उसके लिए कह रहे हैं, जो उनके बातों को नहीं मानता है उसके लिए ये वचन नहीं है। हालेलुया। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। हालेलुया। भूमि को गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। हालेलुया। यानी कि जो लोग क्या करते हैं, मजबूती से नींव डालते हैं चट्टान पर। हालेलुया। प्रभु के वचन के मुताबिक हम लोग का चट्टान क्या है? हम लोगों का चट्टान यह है, हालेलुया, प्रभु का वचन दिल में रखना और उसकी बात को मानना ही हमारा चट्टान है। हालेलुया। और वो अपना नींव गहरी खोदकर बढ़िया से मजबूती से डालता है। इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के आज्ञा को और उसके वचन को जब हम मानते हैं और उस पर दृढ़ता से जब चलते हैं तब हमारा चट्टान पर है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं डाली। और जब बाढ़ आई तो उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, परंतु हालेलुया। और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। क्योंकि वह घर पक्का बना था। जब पक्का घर मजबूती से बना था, आजकल लोग क्या करते हैं, कहते हैं भैया आरसीसी बीम डाल करके मजबूती से जो है कि नींव डालिएगा, हिलने ना पाए। उस घर के बारे में हम ध्यान तो देते हैं, लेकिन इस मकान के बारे में ध्यान देते ही नहीं है। ये पक्का नींव कौन है? परमेश्वर। आंधी तूफान कौन है? वो बाढ़ क्या है? हालेलुया। जब प्रभु के वचन में हम दृढ़ता से बने रहेंगे तो चाहे जितने भी दुनिया के झकोरे मार दे, जितने भी विरोध करने वाले लोग हो जाए, जितने भी आपको दबाने वाले हो जाए, लेकिन आप वहाँ पे दबेंगे तब समझिए कि आप चट्टान पे हैं। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। हालेलुया। पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। हालेलुया। लेकिन जो वचन को सुनकर नहीं मानते हैं वो उसके समान है जो क्या किया है? हालेलुया। जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी
तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। धारा जब लगी, अब बराबर जमीन पे नहीं डालेंगे तो क्या होगा? हालेलुया। धारा लगेगी और वो मकान धड़ा। हालेलुया। उसी तरीके से जब आपके अंदर अगर परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा तो आप भी कैसे गिरेंगे? हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को अगर हम सुनते हैं तो उसको मानना भी और उसके ऊपर चलना भी जरूरी है, वरना समझो कि हमारा सुनना और ना सुनना सब बराबर है। सो हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु इस वचन के माध्यम से आशीष दें और आज का वचन इतना ही रहेगा। प्रभु इस वचन के माध्यम से आशीष दें। सभी भाई बहन को जय मसीह।